अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम सेना की तरफ से समीर अहमद शेख, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। राष्ट्रीय मुस्लिम सेना जो कि एक सामाजिक संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शाहिद सिद्दीकी सर और राष्ट्रीय संरक्षक हमारे शाहिद सिद्दीकी सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अल्ताफ मेमन जी, जिन्होंने संगठन का बहुत ही मजबूती से कर्नाटका स्टेट में गठन किया है। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी रूबीना मैडम जी का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने जो यहाँ पर कर्नाटक प्रभारी होने के बावजूद भी उन्होंने महाराष्ट्र में बैठकर कर्नाटक की टीम का सपोर्ट किया है। इसी के चलते हमारे कर्नाटका के स्टेट जनरल सेक्रेटरी उस्मान मगरिबी साहब का स्टेट प्रेसिडेंट उस्मान मगरिबी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने गुलबर्गा में भी अपनी टीम का गठन किया है, जिसमें हमारे सैयद महबूब बादशाह जी को नियुक्त किया था। सैयद महबूब जी ने यहाँ पे हर अनेक वार्ड में अपनी टीम को मजबूत किया है। मर्दों के साथ साथ महिलाओं की बहुत बड़ी टीम बनाई है, जिसके चलते सियासी दौर में सियासी ज़मीन में भी कदम रखना इनका दिल चाहा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि सरकारी योजना को घर घर पहुँचाना ये तो हमारा उद्देश्य है ही। इसी उद्देश्य पर हम काम तो कर ही रहे हैं, मगर सरकारी योजनाएं इनडायरेक्ट हमें कैसे मिले, इसी के प्रति हमने वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 19 में 2 महिलाओं का गठन किया है, जो कि माशाल्लाह जिनका वर्क सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है, जिसके चलते पब्लिक ने खुद उन्हें आग्रह किया है, खुद उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें कारपोरेटर के तौर में आपका चेहरा हमें यहाँ पे चाहिए। हमारे साथ में गुलबर्गा के जिला अध्यक्ष महबूब बादशाह साहब है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस चुनावी माहौल को लेकर यहाँ का समीकरण क्या है, इस बारे में हमारे दर्शकों के सामने, पब्लिक के सामने, राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के पदाधिकारियों के सामने अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और नमस्कार सारे लोगों को। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर हम राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का काम क्या है, फर्स्ट उद्देश्य क्या है बोले तो हर गवर्नमेंट योजना जो भी है माइनॉरिटी के, वो हर मुस्लिम भाइयों को घर घर तक पहुंचाना हमारा काम है। और लेडीज़ और जेंट्स ये हमारी टीम बनाई सो है, महिला विंग, एससी विंग, माइनॉरिटी विंग, ये सब विंग, डॉक्टर विंग, एलएलबी विंग, ये सारे विंग हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास 1 साल से पूरा काम चल रहा है। बीच में लॉकडाउन में हमने हर घर को जाकर राशन किट दिए हैं सारे लोगों को। जो लेबर कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, लेडीज़ के थ्रू काम कराए हैं, जेंट्स के थ्रू काम कराए हैं। हम कंप्यूटर से फ्री, कोई भी 1 रुपया देना नहीं, लेना भी नहीं, ऐसा फ्री काम कराए सो हैं। उसके लिए लोग यहाँ के वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 25 में, ये वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 19 में सारे लोग आकर हमको ये कहें कि भाई तुम्हारे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना से कैंडिडेट दो हमको, हम उनको जिता कर लाएंगे। बार बार आकर इसरार करने पर मैं मजबूर होकर 2 कैंडिडेटों को यहाँ गुलबर्गा में उतारा हूँ, ताकि लोग कहने की वजह से मैं यहाँ पे उतारा हूँ। राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के तरफ से हम वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 15 को समर्थन दे रहे हैं। वो भी हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना में, हमारे एनजीओ में वो भी एक मेंबर है। उसके लिए है ना, हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं दिलो जहां से। आप लोगों से भी मैं अदबिन गुजारिश करता हूं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अच्छे से अच्छे बहुमत से उनको जिताइए और उनसे आप काम भी लीजिए। और हमारा भी काम ये है कि भाई घर घर को जाकर, मुस्लिम को कोई भी ये नहीं करता, हर ऑफिस में भी मुसलमानों को अवॉइड करते हैं। खास करके ये जो लोग लेडीज़ हैं उसमें और एजुकेटेड हैं, आपके लिए है ना बहुत अच्छा होता है। हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना 2 कैंडिडेट को समर्थन कर रही है कि भाई किसको, 15 नंबर वार्ड नंबर 15 अमरीन जहान बेगम और वार्ड नंबर 19 शाइस्ता नईम सेरिकर वालों को आप सब लोग मिलकर उनको जिताएंगे ज़रूर, ये मेरे को उम्मीद है और पूरा भरोसा, कॉन्फिडेंस भी है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम
यहाँ पर राष्ट्रीय सेना राष्ट्रीय मुस्लिम सेना कर्नाटक की जानिब से मैं ये बयान दे रहा हूँ कि ये लोग यहाँ पर गुलबर्गा में बल्कि कई कैंडिडेटों को जो है ना हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे सामने एक बार एक वाक़या आया कि भाई ऐसा ऐसा जो है हमारी सेना जो है कर्नाटक जो है राष्ट्रीय सेना कर्नाटक के जानिब से हम यहाँ आप लोगों को जितने भी हमारे कैंडिडेट ठहरे हुए हैं हम उनको हमारी तरफ से पब्लिक को मिलकर उनको पब्लिक को जो है ना कन्विंस कर कर आप लोगों को हेल्प करेंगे बोल के हम लोगों को जो है ना एक अच्छा जो है ना हमको महसूस हुआ कि भाई चलो हम तो लड़ रहे हैं पब्लिक से और पब्लिक से जो है ना हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ये सेना है राष्ट्रीय मुस्लिम सेना कर्नाटक की, ये लोग जो है पूरी टीम बनाकर हमारे कैंडिडेटों को हेल्प करने के लिए कर्नाटक से वहाँ से यहाँ से हमारे जो है महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं। लेकिन ये लोग बैकग्राउंड जो है पब्लिक से बात कर कर हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं ये राष्ट्रीय सेना मुस्लिम सेना की, क्योंकि यहाँ पर गुलबर्गा में कुछ माहौल ऐसी तब्दीली आ गई भी है जहाँ पर जिस कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए था उस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली और जो कैंडिडेट जीतना चाह रहा है उस कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। जैसे कि मेरे एग्जांपल एक मेयर जो एक्स मेयर है और जो डिप्टी मेयर है और मैं जो है कारपेंटर हूँ, एक्स कारपेंटर हूँ, मुझे से सीनियर कारपेंटर को भी टिकट नहीं दिया गया। 40 साल से मैंने इस उम्मीद पे जो है ना मैं काम कर रहा था। 2 बार मुझे जो है ना मौका दिया गया था, एक बार इलेक्ट हो गया, एक बार डिफेक्ट हो गया, लेकिन ये बार भी जो है मेरा मौका था। आज हमको खमरुस्लाम साहब गुलबर्गा में इतना जो है सपोर्ट करते थे और उनके मकान से भी हमको आज तक सपोर्ट मिला। लेकिन अब आज के बाद जो हमारे टिकट जो है नहीं देकर हमको ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे खमरुस्लाम साहब से घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में बहुत तब्दीली आने वाली है और इसका जो है हमारा जो जिस तरीके से उन्होंने हमको नाराज़ किया है, गुलबर्गा की पब्लिक कांग्रेस पूरी पार्टी को नाराज़ करने वाली है। ये ऐसे रूमर्स चल रहे हैं यहाँ पर। इसके बावजूद भी हम मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम सेना की जानिब से हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि एक भाई हमारी जो है मुस्लिम सेना यहाँ पर एक संघ बनाए हुए हैं। हम जो है हर पार्टी को जो पार्टी जो है हमारे विरुद्ध में है उसको हम सपोर्ट करेंगे बोल के हमारे जो है इस राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का जो है एक प्लान है। लेकिन आज हम उम्मीदवार हैं, हम पब्लिक से जो है बहुत रिक्वेस्ट करके हम वहाँ पर जो है वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ खादा ब खादा लगाकर हमारे जो है सैयद महबूब पाशा साहब जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के अध्यक्ष हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमें ये मौका दे रहे हैं कि भाई देखो नईम शेरिकार शाइस्ता नईम शेरिकार का जो है ये मैं जो कैंडिडेट हूँ यहाँ पर ये जो मेरा निशान ऑटो है और मैं तमाम गुलबर्गा के आवाम से अपील कर रहा हूँ, ये मेरे ऑटो का निशान है। आप जितने भी हमारे वार्ड नंबर 9 में आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं वो उनसे अपील कर कर मुझे वोट दिलाए और इस ऑटो को जो है निशान पे वोट लगाने के 7वां नंबर जो है सेल नंबर 7 है। मैं अब उनकी गुजारिश करता हूँ कि भाई वो तमाम लोग जो है अपने अपने रिश्तेदार दोस्तों को बोलकर हमारे इस कामयाबी के लिए वोट की अपील करें। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ। और एक मेरे पड़ोसी दोस्त हैं जिन्होंने वार्ड नंबर 15 से अमरीन जहां जिनका निशान मशीन है, सिलाई मशीन है, ये लोग भी जो है यहाँ पर अच्छे कार्यकर्ता हैं। हम इसलिए जो है यहाँ पर इनकी भी जो है हम हमारे तरफ से इनके लिए बहुत जो है सपोर्ट रहेगा। हमारे जितने वोट हैं यहाँ पर गुलबर्गा में ये वार्ड में हम उनसे तमाम लोगों से अपील करते हैं कि भाई इनको जो है वोट देके इनको कामयाब करें। और दूसरी बात यह है यहाँ पर गुलबर्गा में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी
एक ऐसी पार्टी थी जो हर आदमी जो है ने हाथ के निशान पे उर्दू बोल रहे थे। आने वाले दिनों में कुछ लोग यहाँ से जो है ने कुछ और बोलेंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और जो भी मेरे दोस्त रिश्तेदार ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या मेरे माँ बहनें जो मेरे एरिया की आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, मैं उनसे फिर एक बार अबदन अपील करता हूँ। ये मेरा निशान ऑटो है, शाइस्ता नेम से अधिकार की पहचान ऑटो है। मैं एक एक्स कारपेंटर हूँ और कार्यकर्ता हूँ। मैं हर ज़माने से कई सालों से जो है मैं पब्लिक की सेवा करते आ रहा हूँ, आइंदा भी आते रहूँगा। गवर्नमेंट की जो स्कीम है, अभी हमारे अध्यक्ष बोले, गवर्नमेंट की स्कीम में हमारे मुस्लिम भाई लोग उनके पास डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं रहते, इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम को फॉलो नहीं कर सकते हम लोग। मैं उनके लिए भी अपील करता हूँ कि तमाम जो गवर्नमेंट की स्कीम आते हैं, हाउस स्कीम है, बिजनेस लोन स्कीम है, और जो है ना मजीद जो है ना आप लेबर कार्ड के जो स्कीम है, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई आपके पेपर रेडी रखिए। जिस स्कीम में एक ही महीने का टाइम रहता है पेपर डालने के लिए, उस पीरियड में आपके पास हमको पेपर करेक्ट करके दिए तो हम आपके जो है ना खिदमत का मौका मिलता है, हम आपको जो है ना ये स्कीम से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इतना बोलते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी सर। जैसा कि अभी नईम साहब के बातों से हमें ऐसा महसूस हुआ है, हमने जाना इस बात को। अभी नईम साहब ने बताया कि मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें आश्वासन दे के ज्वाइनिंग किया था कि हम तुम्हें टिकट देंगे, कॉरपोरेटर का, एमएलए का, एमपी जो भी हो, मगर उन्होंने उनको निराश किया है। सियासी पार्टियां सिर्फ कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा एक सामाजिक विशाल संगठन है जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। हमने इन्हें आज़ाद उम्मीदवार खड़ा रखा है। 15 नंबर वार्ड से हमारी अमरीन जहाँ मैडम और 19 नंबर वार्ड से हमारी शाइस्ता मैडम, जिनको राष्ट्र मुस्लिम सेना जाहिर समर्थन देती है। और इंशाअल्लाह नईम साहब ने जिस तरह से बताया है, हम कर्नाटका पूरे स्टेट में कांग्रेस पार्टी का सफाया करेंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ निराश कर रही है। मैं 15 नंबर वार्ड और 19 नंबर वार्ड के सभी नागरिकों से मौद्देबाना गुजारिश करता हूँ, आप दोनों कैंडिडेट को भारी मतों से जिताकर विजय करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद उस्मान अहमद उर्फ आदिल मगरबी, राष्ट्रीय मुस्लिम सेना कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट। आज हम लोग राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के बैनर तले गुलबर्गा महानगर पालिका इलेक्शन के ताल्लुक़ से गुलबर्गा में जमा हुए हैं। इसी मौके पे मैं सबसे पहले आपके सामने एक शेर का नजराना पेश करते हुए आगे की कार्रवाई को चालू करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे फाउंडर आली जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे एक हमारी संगठन की बुनियाद डाले हैं, जिसका नाम राष्ट्रीय मुस्लिम सेना है। राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का मेन मकसद हमारे सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम सेना की बुनियाद रखी गई है और मैं हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब के इस काम के लिए मैं उनके ऊपर एक शेर से आगाज़ करता हूँ। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में जो सरकारी योजनाओं के बारे में कदम उठाते हुए, स्कीमें तो बहुत सारे बनते हैं मगर उसका अवेयरनेस ना होने की वजह से वो स्कीम वहीं के वहीं रह जाते हैं, जिससे
लोगों को मालूमात नहीं होते हैं उससे लोग इस्तेफ़ादा भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय मुस्लिम सेना सरकारी योजना घर घर पहुंचाना हमारा मकसद बोल के बनाए हैं, उसमें हमको शामिल करे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय कौमी सदर जनाब अल्ताफ़ मेमन जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इस संगठन को अपना योगदान देके इसको आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। आज हम गुलबर्गा की सरजमीन पे काम कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल से। यहाँ पे माशाअल्लाह अल्लाह के करम से बंदा नवाज सरकार की सरजमीन पे हमें बहुत अच्छा लोगों में इज़्ज़त मर्तबा मिल रहा है। उसी के लेके चलते हुए आज गुलबर्गा में बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं जो हर सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं, उसी से वो लोग काम कर रहे थे, मगर इस महानगर पालिका में उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज़ थे, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि साहब हमें हमारे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उसी की बिना पे हमने हमारे फाउंडर शाहिद सिद्दीकी साहब से कहा कि साहब हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर राष्ट्रीय मुस्लिम सेना से जुड़े हैं और वो अपने पॉलिटिकल पार्टी से भी वाबस्ता है, मगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। बोलने के बाद शाहिद सिद्दीकी साहब ने गुलबर्गा शरीफ दौरा किए। दौरा करके यहाँ पर यहाँ के हालात से वो पूरे अच्छी तरह से वाकफियत हासिल होने के बाद बोले कि उस्मान जी हमारा तो संगठन आइज़ हम गवर्नमेंट की स्कीम लोगों को अवेयरनेस करने के लिए बनाया गया है। हमारी ये कोई सियासी जमात नहीं है जिससे हम अपने उम्मीदवार को ठहर के उनको जिता सके। लिहाजा आइज़ हम ऐसे करेंगे कि जो लोग हमारे से जुड़े हैं हम उनकी कैनवसिंग करके हमारे पूरे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना संगठन के जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे हिंदुस्तान भर में हम उनको भेजेंगे और उनकी मदद करेंगे। उसी को चलते हुए यहाँ पे महानगर पालिका से हमारे 2 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन आज़ाद उम्मीदवार के नाते यहाँ पे सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमने हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब को इस बात का नॉलेज में दिया। उनको देने के बाद उन्होंने हमारी राष्ट्रीय टीम को यहाँ पे गुलबर्गा शरीफ भेजे हैं। हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी रुबीना आपा भी यहाँ पे गुलबर्गा आए हैं कैनवसिंग के सिलसिले में। इसी तरीके से हमारे समीर अहमद साहब वो भी राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के जनरल सेक्रेटरी है, आइज़ पार्टी कार्यालय सेक्रेटरी भी है। और हमारे हुसैन साहब जो राष्ट्रीय मुस्लिम सेना युवा विंग से जनरल सेक्रेटरी है वो भी हमारी राष्ट्रीय टीम की तरफ से गुलबर्गा आए हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल भी करते हैं और उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हमारी एक बात पे लब्बे कह के गुलबर्गा शरीफ कैनवसिंग के लिए आया हमारे उम्मीदवारों के लिए। हमारे यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 15 से अमरीन जहाँ जिनका सीरियल नंबर 5 है। हम लोगों ने 2 दिन से उनके लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह के करम से बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है लोगों के बीच में। और क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं अमरीन बेगम वो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, एजुकेटेड है और वो अपने दिल में जज्बा रखते हैं कौम की खिदमत करने के लिए। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। उसी लिहाज से हम लोगों ने उनका समर्थन देने का वादा करके हम उनकी कैनवसिंग चला रहे हैं। इसी तरीके से वार्ड नंबर 19 में भी हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े हरदिल अजीज़ लीडर थे नईमुद्दीन शेरेकार बोल के, उनको भी कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया है। वो भी आज़ाद उम्मीदवार के नाते से यहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल किए थे। वो भी हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना संगठन के मेंबर हैं। हम उनका भी प्रचार कर रहे हैं और हम गुलबर्गा की आवाम से घर घर जाकर अपील कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के 2 उम्मीदवार हैं जो लोगों के बीच में आप खिदमत अच्छे तरीके से अंजाम दिए हैं। लिहाजा इन दोनों उम्मीदवारों को अपना कीमती अमूल्य वोट देकर भारी अक्सर से उनको विजय बनाइए। और अल्लाह का करम है कि यहाँ रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। दोनों वार्ड में भी इंशाअल्लाह हम तवक्के रखते हैं कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीत के गुलबर्गा की सरजमीन पे एक नया इतिहास बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार के नाते ठहर कर राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के सपोर्ट रहकर वो इंशाअल्लाह ज़रूर जीत जाएंगे। मैं गुलबर्गा की आवाम से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि वार्ड नंबर 15 में
अमरीन जहां ज़ौजे अब्दुल हाजी साहब को अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से जीत दिलाइए। और वार्ड नंबर 19 में शाइस्ता नईम शेरीकार को भी अपना वोट देकर भारी अक्सर से जिताइए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। राष्ट्रीय मुस्लिम सेना के बारे में मैं थोड़ा सा ही बताना चाहती हूँ कि शाहिद सिद्दीकी सर और अल्ताफ़ मेमन और हम लॉकडाउन के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम सेना जब हमने चालू किया था, बहुत ही मतलब छोटे मत्ते से किया था। और इसके अंदर मतलब जब पहले सबसे पहले उसका जो सैंपल बनाया था झंडा, तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के नाम से मतलब हमने ये शुरुआत की थी। और अल्लाह के करम से आज हर जगह पे राष्ट्रीय मुस्लिम सेना बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और हर जगह पे मतलब जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम वगैरह आती है, बहुत से लोगों को नहीं पहुंचती थी, वो भी पहुंचने लगी है। और इसके अलावा भी पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल का काम हो गया। जो मुस्लिम लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मतलब कोई भी काम करने के लिए अकेले जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। पर राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी या फिर अदर कास्ट के अगर जो लोग भी मतलब इसमें इनवाइट होते हैं तो उनको भी हम करते हैं, मगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होकर जो काम किया जाता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और सक्सेसफुली काम होता है। और इसी के तरह मतलब देखते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा किए गए उसको भी सपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम सेना की पूरी टीम यहाँ पर आई है। और इंशाल्लाह मतलब ये दोनों भी कैंडिडेट अल्लाह के करम से मतलब जीतेंगे, हमें पूरा यकीन और भरोसा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय मुस्लिम सेना लॉकडाउन के अंदर इतना बड़ा काम, मतलब इतने कम टाइम के अंदर इतना बड़ा संगठन बन चुका है, तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। और जो भी काम में मतलब राष्ट्रीय मुस्लिम सेना हाथ डालती है तो अल्लाह बहुत बड़ा मतलब करम है कि वो काम सक्सेस ही होता है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम सेना में अल्ताफ़ भाई मेमन और शाहिद सिद्दीकी सर और हम 3 लोगों ने जब चालू किया तो उस टाइम में बहुत ही मतलब कम लोग थे और सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना बड़ा बढ़ जाएगा। और अल्लाह के रहम करम से अभी सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी इतना मतलब ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है कि हर जगह पर काम मतलब कोई भी काम ऐसा फेल नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा काम बढ़ते ही जा रहा है। कर्नाटका हो गया, जम्मू कश्मीर हो गई, उसके बाद गुजरात हो गई, ये सभी टीम मतलब इतनी बड़ी है। और महाराष्ट्र की भी, के महाराष्ट्र में भी बहुत सारे काम चालू है और हर जगह पे काम मतलब हो रहे हैं और उस कामों को बहुत तरीके से अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और राष्ट्रीय मुस्लिम सेना का नाम बहुत बड़ा हो रहा है। तो सभी लोगों से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि शाहिद सिद्दीकी सर ने जो भी सोचा या किया तो वो बहुत ही अच्छा काम किया कि सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर जो हमने सोचा था वो हमें मतलब सक्सेस मिला और कामयाबी मिली। बस यही 2 मतलब बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।